तो हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं, हमने तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन जान लिया है छत्रपति शिवाजी महाराज का, और आज हम देखने वाले हैं कि वो कैसे आइडियल थे। ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि महाराज के ऐसे कौन कौन से काम है जिसकी वजह से उनको हम एक आइडियल रूलर मानते हैं। तो देखिए, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ स्वराज, जब स्वराज महाराष्ट्र में नहीं था, हम किसी के अंडर थे, तो कौन कौन से वो रूलर्स है वो भी हम देखेंगे। तब क्या होता था कि हमें बहुत सी कठिनाइयों से जाना पड़ता था। जैसे आप देखिए कि महाराष्ट्र वाज अंडर द डोमिनेशन ऑफ आदिल शाही, सिद्दीस थे, पोर्तुगीज थे, मुगल पावर्स यहाँ पे जो है अपना दबदबा बना के रखी थी। हमारे कल्चर को पूरा डिस्ट्रॉय करने के अंदर ये सारे लोगों का जो है बहुत ज्यादा हाथ है। साथ ही साथ आप देखिए, शिवाजी महाराज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट दिस पावर्स, ही फेस्ड ऑल काइंड्स ऑफ एडवर्स सर्कमस्टांसेस। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, इन्होंने इन सारी पावर्स के खिलाफ लड़कर ये स्वराज प्राप्त किया था। ये स्वराज की प्राप्ति इतनी आसानी से नहीं हुई है। बहुत से ऐसे सर्कमस्टांसेस से उनको जाना पड़ा जिसमें जान का भी धोखा था। उनके पास ना तो इतना ज्यादा मैन पावर था, लेकिन अपनी टैक्टिक्स की वजह से महाराज यहां तक पहुंचे थे। क्योंकि आप मुगलों के सैन्य को देखें, आप आदिल शाही को देखें, निजाम शाही को देखें, तो ये काफी ज्यादा पावरफुल, काफी ज्यादा आर्मली डेवलप्ड ऐसी सेनाएं थी। लेकिन स्टिल हम देख सकते हैं ही फेस ऑल काइंड्स ऑफ एडवर्स सर्कमस्टांस। इन्होंने कठिनाइयों से गुजर कर स्वराज प्राप्त किया था। ही फाउंडेड एन इंडिपेंडेंट एंड सोवेरियन स्वराज। इन्होंने एक स्वतंत्र और ऐसा स्वराज स्थापन किया है जो सार्वभौम है। इसके अंदर हर व्यक्ति का समावेश था। स्वराज के अंदर हर व्यक्ति उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना कि महाराज के आर्मी में, महाराज के जो सारे आप जिनको बोलते हैं ना कि मराठा सोल्जर्स, इनका जितना योगदान है, तो प्रजा का भी महाराज उतना ही योगदान मानते थे। साथ ही साथ ही टर्न स्वराज इनटू सुराज्य। सुराज्य का मतलब क्या होता है? सु मतलब अच्छा और राज्य, एक अच्छा राज्य, यही स्वराज था। साथ ही साथ इसके अंदर हर व्यक्ति के वेलफेयर के बारे में, हर व्यक्ति के उसका लाइफ कितना अच्छा हो सकता है उसके बारे में हर बार सोचा जाता था। इसके अंदर हम देखें तो महाराज क्रिएटेड अ न्यू ऑर्डर विथ हिज कैपेबिलिटी। इन दिस कोर्स ऑफ द कंफ्लिक्ट फॉर द फाउंडिंग ऑफ स्वराज, ही हिमसेल्फ हैड टू फेस मेनी ग्रेव डेंजर्स। आप देख सकते हैं कि कितनी ही ऐसी घटनाएं हैं जो आपने देखी होगी। शाइस्ते खान का आपने देखा होगा, अफजल खान का प्रकरण आपने देखा है। तो इसके अंदर महाराज ने खुद की जान जोखिम में डालकर इन सारी चीजों को प्राप्त किया था। इन्होंने हर बार यही सोचा कि हमारा कितना कैपेबल सोल्जर किसी भी जो है मुहिम को कितने अच्छे से पार कर सकता है। अगर महाराज के पास खुद को भी जाने का उस सिचुएशन में टाइम आता है तो महाराज गए हैं, आपने खुद देखा है। नहीं तो बहुत सारे किंग्स आप देखते हो, दे डायरेक्टली जैसे बहुत प्रोटेक्शन के साथ, बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं सैन्यों के अंदर रहना पसंद करते थे। लेकिन इन्होंने खुद को फेस किया है कि मेरे अंदर अगर वो कैपेबिलिटीज है तो मैं उस मुहिम को जो है पार करूंगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि इवेंट्स लाइक द मीटिंग विथ अफजल खान, द सेज ऑफ पन्हाड़ा, द अटैक ऑन शाइस्ते खान, द escape फ्रॉम आगरा, ऑल इन्वॉल्व अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्क। इसमें बहुत ज्यादा रिस्क थी। जैसे शाइस्ते खान के ऊपर वो अटैक करना लाल महल के अंदर, आगरा से छुटकर निकलना, एस्केप करना, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की चीजें थी। इसके अंदर एक भी उनका जो है प्लान थोड़ा सा इधर उधर होता तो जान की जोखिम थी। और उस उनका एज भी उस टाइम पे बहुत कम था। तो आप देख सकते हो कि ऑल इन्वॉल्व अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्क एंड शिवाजी महाराज इमर्ज सक्सेसफुल इन ऑल दिस इवेंट, नो हार्म केम टू हिम। तो इन सब मोमेंट्स में उन्होंने बहुत ही केयरफुली हैंडल करके किसी भी व्यक्ति को और ना ही खुद को हार्म हो ऐसी चीजें यहाँ पे नहीं दिखती, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्लान तरीके से की जाती थी। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्किल के बारे में हम देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल क्या होता है कि किसी भी चीज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके उसको पार करना, किसी भी चीज को अच्छे से, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, अपनी कोई कैवलरी हो गई, आर्मी के अंदर उनके अंदर बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था, या स्टेट दरबार के अंदर
राज दरबार के अंदर कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाता था। अगर आप रायगढ़ गए हो तो रायगढ़ को बनाने के अंदर हिरोजी इंदलकर जो थे, इनका बहुत बड़ा आर्किटेक्चर रोल है। उन्होंने ये सब बनाया था। अगर आप एक वहां पे आप चलते हो तो आपको एक दिखेगी जिसको आप स्टेयर बोलते हो, वहां पे उनका नाम लिखा है उसके ऊपर। तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चरल स्किल को देखेंगे तो उसके अंदर आप कागज का एक टुकड़ा भी ऐसे करते हो, टीयर करते हो, तो उसकी आवाज सीधा जो है महाराज जी के पास तक जाती थी। इतना खतरनाक लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको उस के अंदर दिखता है। बट महाराज जी का ऑर्गेनाइजेशनल स्किल कैसा है तो देखिए, महाराज इंस्पायर्ड फ्रॉम द पीपल अराउंड हिम टू वर्क फ्रॉम द स्वराज। जो भी स्वराज के अंदर ही लोग थे, जैसे बाजी प्रभु देशपांडे है, ओके, जीवा महाला जैसे लोग, तो इनसे ही तानाजी मालुसरे जैसे लोग, इनसे ही महाराज इंस्पायर्ड थे, ऐसा बोला गया है। हिज ऑर्गेनाइजेशनल स्किल वाज अनपैरेलल। His with this skill, he drew around himself brave people who were also extremely loyal. इनके साथ ऐसे भी बहुत से लोग थे जो ब्रेव तो थे ही, साथ ही साथ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे लॉयल थे। वो उनको छोड़कर कभी जाना ही नहीं चाहते थे। उनके लिए ही उन्होंने सोच के रखा था कि जिएंगे तो महाराज के लिए और मरेंगे तो महाराज के लिए। किसी भी मुहिम के अंदर अगर किसी को चांस मिलता था तो कभी ऐसे डिप्रेशन में चला गया, डर, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो तो उल्टा खुश होते थे, इतना खुश कि मैं अब महाराज जी के किसी बहुत बड़े मुहिम के अंदर काम आने वाला हूं और मुझे ये मौका मिला है, तो मैं काफी गौरवशाली महसूस करता हूं। तो देखिए, दिस क्लोज एसोसिएट्स ऑफ महाराज परफॉर्म देयर ड्यूटी इवन बाय रिस्किंग देयर ओन लाइव्स। देयर वेर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ दिस इन द फाउंडिंग ऑफ स्वराज। जैसे आपको पता है, से बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन निछावर किया है, जिसके अंदर नाम आता है जीवा महाला, उसके साथ ही नाम आता है जीवा महाला हु किल्ड द बड़ा सैयद एट क्रिटिकल मोमेंट ड्यूरिंग द मीटिंग विद अफजल खान। साथ ही साथ शिवा काशिद हु क्रॉस द सेज ऑफ पन्हालागढ़ इन द डिस्गेस ऑफ शिवाजी महाराज। पन्हाड़ा क्रॉस करने के अंदर जो शिवा काशिद है, इनका बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल ही महाराज के साथ उनका फेस मैच होता था, हाइट भी उतनी थी। तो जब उनको पकड़ा जाता है तो मुगलों को लगता है कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी है, उनके ऊपर अटैक होता है, उनकी डेथ होती है, बट दे डोंट इवन लाइक हम बोल सकते हैं कि महाराज वहां पे सुखरूप, हम बोल सकते हैं अच्छे से ये सर्वाइव कर लेते। यहाँ पे बाजी प्रभु देशपांडे जी का नाम आता है, हु ब्लॉक द एडवांसेस ऑफ द एनिमी ऑन द वे टू विशालगढ़। जो विशालगढ़ के तरफ सैन्य आ रहा था मुगलों का, उस टाइम पे अकेले बाजी प्रभु देशपांडे जो है, इन्होंने उस पावन खिंड के अंदर जो विशालगढ़ के पहले लगती है, कितने तो भी मुगलों को जो है धाराशाही किया है। खुद वो इतने एट द लास्ट हम देख सकते हैं, आप मूवी देखेंगे पावन खिंड, आपको पता चल जाएगा कि लास्ट तक इन्होंने सरवाइव किया है। एंड जब तक उनके अंदर जान थी, उन्होंने हर एक मुगलों को आगे बढ़ने से रोका है वहां पे। अब यहाँ पे उनके बाद नाम आता है मुरारबाजी देशपांडे, हु डिफेंडेड द फोर्ट ऑफ पुरंदर। पुरंदर किले को बचाने के अंदर बहुत बड़ा रोल। साथ ही साथ तानाजी मालुसरे, हु सैक्रिफाइड हिज लाइफ व्हाइल कॉन्करिंग सिंहगढ़ फोर्ट। हिरोजी फरजंद एंड मदारी मेहतर, हु रिस्क देयर लाइव्स ड्यूरिंग द एस्केप ऑफ महाराज फ्रॉम द आगरा। साथ ही साथ महाराज टू ग्रेट केयर ऑफ हिज एसोसिएट्स। फॉर एग्जाम्पल, कान्होजी जेधे was one of the associate of Maharaj and worked for the Swaraj from the very beginning. When the aging Kanhoji fell ill, जब ये बहुत ही बचपन से इनके साथ एसोसिएट थे कान्होजी जेधे, लेकिन वो जब उनकी एज हो गई तो वो बीमार पड़ गए। तो महाराज टोल्ड हिम नॉट टू निग्लेक्ट हिज मेडिसिन और ट्रीटमेंट ऑन एनी अकाउंट। तो महाराज जी ने उनको बोला था कि किसी भी प्रकार से आप अपनी ट्रीटमेंट को, मेडिसिन को आप अवॉइड मत कीजिए, टाइम पे लेते रहिए। इसके तरफ भी महाराज जी का ध्यान होता था। केयरिंग फॉर द रयत, रयत के लिए महाराज जी ने क्या किया है? रयत मतलब प्रजा। महाराज के जो भी ये पूरा जो स्वराज था, उसके अंदर जो प्रजा थी, उसके लिए महाराज जी के क्या एडमिनिस्ट्रेशन प्लान थे? तो देखिए, व्हाइल एस्टैब्लिशिंग द स्वराज
महाराज हैड टू कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल अगेंस्ट हिज एनिमीज। जब स्वराज बनाने का समय था तो महाराज को हर वक्त जो है अपने आपको जो है स्ट्रगल के अंदर डालना पड़ा। आपको पता है हर चीज यहाँ पे स्वराज को बनाने के अंदर मुश्किलों से गई है। तो his subject suffered due to the enemy invasions. At such times, Maharaj used to take utmost care of to protect the Swaraj. उन्होंने जब भी ऐसे आक्रमण हुए हैं, क्योंकि अब कोई ना कोई किसी गलत चीज के पीछे या फिर हम बोल सकते हैं गलत चीजों को हटाने के लिए कार्य करता है, तो उनकी लाइफ बहुत रिस्क में होती है। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा आक्रमण हुआ करते थे और इस टाइम पे रैयत के ऊपर वो ज्यादा होते थे। तो महाराज जी ने सबसे पहला जो यहाँ पे फोकस किया है कि मैं रैयत को कुछ ना होने दूं, उनकी केयर हो सके हर वक्त। सो एट द टाइम ऑफ शाइस्ते खान कैंपेन, महाराज वॉर्न द देशमुख ऑफ द रोहिंदा वैली नॉट टू फेल इन हिज ड्यूटी टुवर्ड द रैयत। जब महाराज शाइस्ते खान कैंपेन के ऊपर गए थे तो महाराज ने देशमुख ऑफ द रोहिंडा को पहले ही बोला गया था कि आप रैयत की सेवा में बिल्कुल भी कम मत पड़िए, उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। He told Deshmukh to visit every village and shift people to a safe place down the ghats. उन्होंने देशमुख को बोला था कि आप हर जगह पे जाइए, लोगों को मिलिए, उनको बोलिए कि आप गांव से शिफ्ट करिए कहां पे, कि घाट के नीचे जो जगहें होती है वहां पे, ताकि वो सेफ रह सके। He strictly told him not to delay even for a moment. एक सेकंड के लिए भी आप मत रुकिए, क्योंकि ये आक्रमण का समय है, किसी भी रैयत को इससे धोखा नहीं होना चाहिए। He further warned the Deshmukh that if he did not thus take care of the riot, the Mughal army would take the people prisoner and it would be seen as the Deshmukh's doing. Maharaj also saw to it that the soldiers did not in any way cause any harm to riot. तो महाराज का इतना ज्यादा ध्यान होता था कि रैयत को ये लोग मारेंगे, साथ ही साथ प्रिजनर बनाएंगे, कैदी बनाएंगे, बंदी बनाएंगे। तो ये सारी जो अगर चीजें होती है तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबल तुम होगे, देशमुख का ऐसे बोला गया था। सो दैट्स वाई हर एक चीज को देखने का उनका नजरिया और हर चीज के ऊपर उनका ध्यान यही रहता था कि रैयत के ऊपर कोई भी संकट ना आए, उनके ऊपर कोई भी हार्म उनको ना पहुंचे। तो इतनी ज्यादा केयर करते थे छत्रपति शिवाजी महाराज अपने रैयत की। पॉलिसी रिगार्डिंग द आर्मी, महाराज जी की आर्मी के लिए क्या पॉलिसीज थी? तो महाराज मेंटेन अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन आर्मी। महाराज जी ने आर्मी के अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखा था। ही वॉज पर्टिकुलर अबाउट पेइंग द सैलरीज ऑफ द आर्मी इन टाइम। बहुत ही टाइम पे रेगुलर उनकी सैलरीज पहुंचे, इसके ऊपर भी महाराज जी का ध्यान था। साथ ही मेड अरेंजमेंट टू पे द सैलरीज ऑफ द सोल्जर इन कैश। हमेशा कैश में सैलरीज दी जाती थी, ना किसी का धान्य और ऐसी किसी भी चीज को महाराज जी ज्यादा ये नहीं करते थे। इन वेरियस किंगडम्स इन द मेडाइवल इंडिया एंड एल्सवेयर देयर वाज अ सिस्टम ऑफ मेकिंग पेमेंट्स टू सोल्जर इन द फॉर्म ऑफ जागीर। बहुत से इसमें पेमेंट करने का तरीका जागीर देना था, किसी जगह को दे देते थे, वहां का पैसा आप वसूलो और वो सारा आप देखो। लेकिन महाराज जी के अंदर ऐसी चीज थी कि उन्होंने कभी जागीर किसी को नहीं दी, उन्होंने हमेशा कैश में पेमेंट किया है। Maharaj said this to the army that any valuable collected during the campaign in enemy territories were to be deposited with the government. उन्होंने ये भी बोला कि आप किसी भी कैंपेन के अंदर कुछ भी जीते हो, ये सारी चीजें आपको गवर्नमेंट को, मतलब शासन को, प्रजा के लिए देनी है स्वराज के अंदर। सोल्जर वेयर ऑनर्ड फॉर देयर ब्रेवरी इन कैंपेन, और जो भी सोल्जर अपना बहुत ज्यादा योगदान किसी भी मुहिम के अंदर देते थे, कैंपेन के अंदर देते थे, तो उनको ब्रेवरी के लिए जो है महाराज हमेशा ऑनर करते थे। He looked after the maintenance of the families of soldier who died in the battle. और किसी बैटल के अंदर, किसी कैंपेन के अंदर किसी सोल्जर की डेथ भी हो जाती है तो उनकी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है स्वराज के ऊपर आ जाती थी। साथ ही साथ यहाँ पे ही took care of all the wounded soldier. He treated well the enemy soldier who had surrendered themselves or who had been captured. महाराज जी ने हमेशा उन सोल्जर्स की भी केयर की है जिनको जख्मी जो हो चुके थे, उनको ज्यादा चोट लगी थी, तो ऐसे सोल्जर्स के ऊपर भी महाराज जी का हमेशा ध्यान रखा होता था। और साथ ही साथ जिनको पकड़ा गया है
उनके ऊपर उनको कैसे छोड़ा जाए, तो ये भी ध्यान महाराज जी रखते थे। डू यू नो, देखिए क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, इफ वॉर ब्रेक आउट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सोइंग, ग्रोइंग, रिपिंग ऑफ क्रॉप्स, देयर वुड बी नो लिमिट टू द लॉस ऑफ फार्मर, नॉट ओनली would the movement of army interfere with the work of sowing, but the soldier would cut off and take away standing crops or would destroy them. They would rob the houses of farmer. Shivaji Maharaj had ordered the officer to prohibit this soldier from the such action, and the letter written by Chhatrapati Shivaji Maharaj in 1674 to his military officer is very important in this regard. It shows how minutely Shivaji Maharaj thought अबाउट द डिसिप्लिन इन द आर्मी। तो बहुत बार क्या होता है, अगर वॉर वगैरह होता है और रिपिंग सोइंग ऐसे सीजन चल रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो जंगलों को ज्यादातर क्लियर रखा जाता है, बट महाराज जी ने यहाँ तक ध्यान रखा है कि ऐसी चीजें हमारे सोल्जर्स से ना हो, क्योंकि यहाँ पे प्रजा का नुकसान होगा। इफ यू हरास and trouble the subject belonging to the different caste by robbing them of their grains, fodder, grass, vegetable, etc., those subjects would leave their houses and migrate elsewhere. Many of them would starve to death. It would be, as you can are more atrocious than the Mughals. There would be a great uproar. महाराज कहते हैं कि कोई भी किसी कास्टिज्म के साथ या किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार करता है, उनके फूड ग्रेन्स वगैरह एज अ सोल्जर क्या हम बोल सकते हैं कि लेके जाता है, तो उसको बहुत ही ज्यादा कठिन तरीके की सजा भी थी, अप टू डेथ सजा दी जाती थी। तो इतना ज्यादा माइन्यूट ध्यान प्रजा के ऊपर और इस आर्मी के अंदर मैनेजमेंट के अंदर महाराज जी का था। अब पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब क्या होता है, सहनशीलता। महाराज जी की सहनशीलता किस लेवल तक की थी आप देखिए। महाराज हैड टू स्ट्रगल अगेंस्ट द एनिमीज, बहुत से एनिमीज के खिलाफ इनको स्ट्रगल करना पड़ा। द आदिल शाह, द मुगल्स एंड द सिद्दीज वी कैन से, एंड दे वेर इस्लामिक पावर, ये सारे जो थे इस्लामिक पावर्स के अंदर आते थे। आप देखिए आदिल शाह, मुगल्स और सिद्दीज, इनके अंदर नॉन एक भी हिंदू रूलर नहीं है, सारे मुस्लिम हैं। वाइल महाराज स्ट्रगल अगेंस्ट देम, तो हर बार उनको उसके खिलाफ स्ट्रगल करना पड़ा। ही कंसिडर्ड द मुस्लिम इन द स्वराज एज हिज ओन सब्जेक्ट, लेकिन हर बार अगर जो भी कुछ सोल्जर्स है महाराज जी के अंदर वी कैन से आर्मी के अंदर जो कि मुस्लिम है, उनको कभी भी ऐसा अनकंसिडर्ड रूप से नहीं देखा गया, उनको भी एक मिलिट्री का पार्ट ही देखा गया। At the time of meeting with the Afzal Khan, Siddi Ibrahim was a trusted servant of his army and Siddi Hilal was a Sardar in the army of Maharaj. तो अफजल खान के साथ मिलते वक्त सिद्दी इब्राहिम उस वहां पे सर्वेंट था और महाराज जी के साथ सिद्दी हिलाल नाम का एक आर्मी के अंदर सरदार था। तो दौलत खान वाज अ इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन द नेवी ऑफ स्वराज। तो महाराज जी के स्वराज के अंदर भी बहुत से इस्लामिक सोल्जर्स थे, ऐसा नहीं कि वो इस्लामिक पावर्स के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं तो उन्होंने किसी कास्ट को, किसी धर्म को जो है रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ज्यादा देखा है। उनकी पॉलिसी हमेशा टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी हुआ करती थी। इन द एनिमी ऑफ टेरिटरीज दैट ही कॉन्कर्ड, ही कंटिन्यूड द फैसिलिटीज दैट हैड बीन गिवन टू द मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो जो भी टेरिटरीज उन्होंने जीती थी, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि वहां की मस्जिदों को छोड़ दिया हो, किसी का धर्म को ऐसा किया, कुछ बोला हो, ऐसी कोई भी चीज महाराज जी के कैंपेन के दौरान नहीं होती थी। उल्टा फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती थी ऐसी वर्शिप की प्लेसेस को। हिज कंटेम्पररी हिस्टोरियन खाफी खान कहते हैं, लिखते हैं महाराज जी के बारे में कि शिवाजी हैड फार्म स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर हिज सोल्जर दैट ड्यूरिंग द कैंपेन्स दे शुड नॉट हार्म अ मॉस्क्यू। इन्होंने तो ऐसे रूल बनाए थे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कि किसी भी कैंपेन के दौरान महाराज जी के पॉलिसी में ऐसा था कि कोई भी सोल्जर किसी भी मॉस्क्यू को, किसी भी मस्जिद को हार्म ना पहुंचाए। इफ दे केम इन पोजेशन ऑफ अ कॉपी ऑफ द होली कुरान, दे शुड हैंड ओवर द सेम विथ रेवरेंस टू अ मुस्लिम। और कभी भी मुहिम के दौरान कोई कुरान की कॉपी मिलती है तो उसको किसी मुस्लिम व्यक्ति के पास पूरी इज्जत के साथ वापस कर दे विथ रेवरेंस। तो अभी द इंस्पिरेशन फॉर फ्रीडम क्या है? द एफर्ट दैट महाराज मेड टू एस्टैब्लिश द स्वराज हैव अ स्पेशल वैल्यू।
महाराज जी ने जो स्वराज बनाया इसको एक स्पेशल वैल्यू की तरह देखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इट इज द वैल्यूएबल वैल्यू ऑफ फ्रीडम। हमेशा स्वराज के लिए जो खून यहाँ पे बहा है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी। He aimed at establishing and maintaining the independent and sovereign existence that did not accept the dominance of any other power. While struggling against the foreign power, Maharaj inspires others to for freedom. बहुत से ऐसे भी शासनकर्ता थे जिनको इंस्पायर किया है महाराज ने जब वो खुद भी लड़ रहे थे, जैसे कि when छत्रसाल who was in the service of Mughals came to see Maharaj inspired him to create an independent kingdom in the Bundelkhand. तो छत्रसाल के जो राजा थे किसी मुगल के अंदर काम किया करते थे, उनका पूरा शासन ही मुगलों के अंदर था। तो महाराज जी ने उन्हें इंस्पायर्ड किया है कि क्यों रहना है किसी के अंडर, आप अपना खुद का इंडिपेंडेंट शासन बना सकते हैं। तो ऐसा इंस्पिरेशन महाराज ने हर व्यक्ति को दिया है। अब ग्रेटनेस ऑफ महाराज वर्क देखिए, महाराज स्टैब्लिश स्वराज व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट मेनी एनिमीज। महाराज जी ने बहुत से एनिमीज की खिलाफ लड़ते हुए स्वराज बनाया है। दिस एक्शन इटसेल्फ प्रूव दैट ही वाज द पायनियर ऑफ न्यू इरा। इसी वजह से इनको एक नए युग का निर्माण करता बोला जाता है। साथ ही साथ बट बिसाइड दिस एक्शन मेनी अदर नोबल क्वालिटीज आर फाउंड इन दिस पर्सनालिटी। अब देखिए, महाराज वॉज वेरी इंटेलिजेंट। महाराज बहुत ही ज्यादा हम बोल सकते इंटेलिजेंट थे। ही हैड मास्टर्स मेनी आर्ट्स, बहुत कला थी उनके अंदर। युद्ध करना ये तो सबको पता है, बट उसके साथ ही बहुत सी कलाएं थी। ही वॉज कॉन्वर्सेंट विथ मेनी लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। उनको बहुत सी भाषाएं आती थी, बहुत सी लैंग्वेज का ज्ञान छत्रपति शिवाजी महाराज को था। एंड द टीचिंग्स ऑफ हिज पेरेंट्स टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज एंड एथिक्स वेर डीपली इंस्टिल्ड इन हिज माइंड। तो ये सारी जो चीजें थी, बहुत सी पेरेंट्स से आई हुई चीजें, आपको पता है जीजा माता ने उनको बचपन से ही बहुत से माइथोलॉजिकल चीजों का ज्ञान और बहुत सी चीजों का आदर्श सिखाया था। ये सारी चीजें उनके कैरेक्टर में आ गई थी। उनका स्ट्रेंथ, नोबिलिटी और वैलर पर्सनालिटी हमेशा देखने को मिलता था। ऐसे इनन्यूमरेबल क्वालिटीज हम उनको अंदर देखते हैं। जैसे आज भी एमबीए करने वाले बहुत से स्टूडेंट्स को महाराज जी की मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन चीजें सिलेबस में है। कैसे? तो देखिए, उनकी लीडरशिप, उनका मैनेजमेंट, उनका फोरसाइट, विजन, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, इफेक्टिव पॉलिसी, ये रीजनल और मिलिट्री को एडमिनिस्ट्रेशन करना, ऐसी बहुत सी क्वालिटी, जैसे कि उनका जस्टिस, ट्रुथ का जो है कमिटमेंट, साथ ही साथ एटीट्यूड ऑफ इक्वालिटी, उनका विजुअलाइजेशन, फ्यूचर एक्टिविटीज, स्किल्स ऑफ प्लान वेंचर, राइजिंग ओवर द कैलामिटीज, मतलब कोई भी ऐसी आपातकालीन परिस्थिति उसको कैसे हैंडल करे। ऐसी बहुत सी चीजें, जैसे अलर्टनेस हो गई, विजिलेंस हो गया, ऐसी बहुत सी चीजें हमें महाराज जी के अंदर देखने को मिलती है। He used to punish those severely who would misbehave with women. He used to take care of all sections of society like farmers, craftsmen, soldiers, traders, merchant, etc. महाराज जी के शासन के अंदर कोई भी महिलाओं के साथ मिसबिहेव करता है तो उनके लिए बहुत ही कठोर शिक्षा हुआ करती थी। साथ ही साथ इसके अंदर आप देख सकते हो, फार्मर्स है, क्राफ्टमैन है, सोल्जर्स है, ट्रेडर्स है, मर्चेंट्स है, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत ज्यादा केयर रिलेटेड चीजें थी। He used to harbor the same respect for his people who other religious and he had people his own religion. तो बहुत से अलग रिलीजन के साथ भी लोग थे, उनका भी उतना ही रिलीजन का रिस्पेक्ट महाराज करते थे विथ देयर ओन रिलीजन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कभी भी भेदभाव नहीं हुआ है महाराज जी के शासन के अंदर। He brought back into the Swadharma their original religion. Persons who had converted to another religion through their was an opposition to such reconversion. So at that time there was opposition on religious grounds to crossing the sea at the building sea forts like Sindhudurga and created a navy. उस टाइम पे ऐसी बहुत सी चीजें हुई है जिसके अंदर उस टाइम का समय परमिशन ही नहीं देता था। जैसे किसी और धर्म में किसी का कन्वर्जन होना ना, ऐसी बहुत सी चीजें किया जाता था। लेकिन उस टाइम पे ऐसी अंधश्रद्धा भी थी कि आप सी फोर्ट या समंदर की सैर नहीं कर सकते। लेकिन महाराज जी ने उस टाइम पे सिंधुदुर्ग जैसे नेवल फोर्ट बनाकर इन सारी चीजों को जो है एक सुपरस्टिशन बताकर ठुकरा दिया है। He became the ruler of स्वराज ऑफिशियली थ्रू द कोरोनेशन। और एक कोरोनेशन की जो प्रोसेस हुई थी, आपको पता है, गागा भट्ट आए थे और इसके यहाँ पे आप देख सकते हो
कि व्हेन दिस डिफरेंट रिलीजियस पर्सपेक्टिव से उनका जो है कोरोनेशन किया गया था, और बहुत से लोगों की लाइफ स्वराज की वजह से बदली है। कैलेमिटीज, बेवरी, फियरलेसली, जो सारा नोटवर्दी वर्क किया है, ये हमने यहाँ पे देखा है। द ऑर्डर दैट प्रोहिबिटेड सोल्जर फ्रॉम टेकिंग वेजिटेबल फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ द पीजेंट बाय फोर्स इज एक्सप्लेनरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। द रेस्ट्रिक्शन ऑन द कटिंग ऑफ ट्री एनफोर्स बाय हिम एज अ नोटवर्दी। इन्होंने उन किसानों के बारे में भी सोचा है जो सरदार लोग क्या करते थे, उनके यहाँ से वेजिटेबल वगैरह लेके जाते थे, और साथ ही साथ ट्रीज को काटना, इसको भी बहुत गलत उस समय पे माना गया स्वराज के अंदर, और ऐसी चीजों को महाराज जी ने जो है जो हमेशा रेस्ट्रिक्ट किया है। गार्बेज वगैरह अगर होता है तो उसको टाइम टू टाइम डंप किया जाए, बर्न किया जाए। तो स्वच्छता, एनवायरमेंट पर्पज से भी महाराज सोचते थे, और इन्हीं सब वजह से एक ग्रेटनेस, एक कंप्रेसिवली हमें महाराज जी के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही साथ मोमेंट्स ऐसी बहुत सी हुई है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन द नेशनल मूवमेंट महाराज वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रेरणा स्थान थे। इन दिस स्ट्रगल फॉर द इक्वालिटी, महात्मा ज्योतिराव फुले डिस्क्राइब इन हिज पोवाडाज द ग्रेटनेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। लोकमान्य तिलक भी उनके बारे में कहते हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले अपने पोवाडाज के अंदर उनका उल्लेख करते हैं। शिव जयंती सेलिब्रेशन जो शुरू की है लोकमान्य तिलक ने, वो भी एक बहुत बड़ा एक सम्मान है छत्रपति शिवाजी महाराज का। लाला लजपत राय जी ने एक बुक लिखा है, द ग्रेटनेस ऑफ महाराज। द ग्रेट तमिल पोएट सुब्रमण्यम भारती ने भी ऐसा ही एक बुक लिखा है। तो देखिए, महात्मा ज्योतिराव फुले एक कंपोज करते हैं पोवाड़ा 1869 में शिवाजी महाराज के लिए। शिवाचा गजर जयनामाचा झेंडा रोविला, क्षेत्र्यांचा मेळा मावळ्यांचा शिकार खेळला, मातेपायी ठेवी डोई गर्व नाही काळीचा, आशीर्वाद घेई आईचा, आला बला घेई आवडता होतो जिजीचा, पवाळा गातो शिवाजीचा, कुळवाडी भूषण पवाळा गातो भोसल्याचा, छत्रपति शिवाजीचा। ऐसे बहुत से पोवाड़े जो है महात्मा ज्योतिराव फुले ने महाराज जी के बारे में लिखे। साथ ही साथ रायगढ़ के ऊपर जो समाधि लोग भूल गए थे महाराज जी के पराक्रम को एक टाइम के बाद, तो महात्मा ज्योतिराव फुले ही थे जिन्होंने वो ढूंढ कर निकाली थी। पोएम्स भी है सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा लिखी गई। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने भी बहुत सी पोएम महाराज जी के लिए लिखी है। टैगोर सीज द एफर्ट्स टू स्वराज मेकिंग एंड रियलाइज द नोबल कॉज। यदुनाथ सरकार जो है, इन्होंने भी महाराज जी के अचीवमेंट के लिए शिवाजी एंड हिज टाइम एक बुक लिखी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैज सेड दैट महाराज डिड नॉट बिलोंग टू महाराष्ट्र अलोन, he belongs to the whole Indian nation. Wow. He was the symbol of many virtues, more especially of love of country, and all Indians, languages and बाकी सारे लोग as the ideal ruler महाराज को देखते हैं और source of inspiration की तरह देखते हैं। फ्यूचर जनरेशन भी महाराज जी के इस कार्य को ना भूले। एक फाउंडिंग स्टोन है इस स्वराज का खुद महाराज, और छत्रपति शिवाजी महाराज इससे एक ग्रेट नेशनल हीरो की तरह माने जाते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ऐसी बहुत सी चीजें चैप्टर से फाउंड करके निकालनी है। ग्रेव डेंजर्स इन हिज लाइफ ऑफ शिवाजी महाराज, दे रिस्क देयर लाइफ एट द टाइम ऑफ महाराज एस्केप फ्रॉम आगरा। तो ऐसी चीजें कहाँ पे हुई थी, कौन से कंसेप्ट में हुई थी, ऐसी चीजें क्वेश्चन में पूछी जाएगी। साथ ही साथ आपको कुछ क्वेश्चंस ओन वर्ड में लिखने हैं, जैसे व्हाट वार्निंग डिड शिवाजी महाराज इश्यू टू हिज सोल्जर टू अवॉइड एनी लॉस ऑफ रेत। तो आपको उसमें लिखना है कि रैयत की खेती, एग्रीकल्चर को क्या नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वैसे ही वो देशमुख वाला पार्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जब महाराज किसी मुहिम के अंदर हो और कहीं से भी अटैक हो तो कैसे लोगों को घाट्स के नीचे जो है प्रोटेक्ट किया जाता था। ऐसी और टॉलरेंस वाली, रिलीजियस टॉलरेंस की भावना भी आप यहाँ लिख सकते हो। सारे नाम आने चाहिए। तो कैसे महाराज जी का जो था टॉलरेंस पॉलिसी था। सो दैट वाज इन दिस चैप्टर। अगला जो चैप्टर हमारा होगा वो होगा द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।